बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। और किन्ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया हो। रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। हाँ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में जो ना परोसा। अरे सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा। अरे खाए गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। लौंगा इलाची का, अरे लौंगा इलाची का भाई। हाँ लौंगा इलाची का। हाँ अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया। लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया। अरे लौंगा इलाची का, हाँ लौंगा इलाची का बीड़ा लगा। रंग बिरंगी छटाओं का त्यौहार है होली और रंगों से जीवन को सराबोर कर देने वाला त्यौहार है होली। जी हाँ, बुरा न मानो, आज होली है। होली के इस पावन मौके पर एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय कवि और गुरु जी के नाम से सर्वविख्यात आदरणीय पंडित सत्यनारायण सत्तन जी। गुरु जी का हम सादर नमन सादर वंदे के साथ उनका स्वागत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस होली की चौपाल में आज गुरु जी कौन कौन से काव्य रस के रंग जो हैं दर्शकों पर छिड़कने वाले हैं और किस तरह से काव्य रस की ये होली हमारे समाज को, जनमानस को एक गहरा संदेश देकर जाने वाली है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुरु जी की खरी खरी से। गुरु जी, होली का ये पावन मौका है, रंगों का रंगीन त्यौहार हम सबके सामने है, आप क्या कहना चाहेंगे जनमानस को? होली का त्योहार जो है वो सर्व सामान्य का त्योहार है जी। मनुष्य मात्र के अंतर मन में आए हुए रंगों को, प्राकृतिक रंगों को रंग के रूप में समाज में प्रचलित करने के दायित्व का निर्वहन करती है होली। बिल्कुल ठीक। और वो होली जब शब्दों में उतर करके आती है तो वो होली क्या, प्रत्येक शब्द वृंदावन बन जाता है। हमारे देश में होली की जो वृंदावन और मथुरा वृंदावन की जो होली है वो बहुत ही शालीनता के साथ मनाई जाती है और उस होली को देखने के लिए देश भर के लोग जाते हैं। होली खेलने भी जाते हैं और देखने भी जाते हैं। ठीक है। ये होली का प्रभाव है और इस होली के प्रभाव को हम मथुरा वृंदावन के आंगन में खड़े होकर के जब निहारते हैं, देखते हैं, संवारते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमने उस वातावरण को जिया है। हमारा शहर
रंगीन शहर है। बिल्कुल। यहाँ पर होली की गेर निकलती है जो अपने लोगों को लेकर के निकलती जी। है। गेर का अर्थ है टोल, जी जी और वो टोलियाँ निकलती जी। हैं। उन टोलियों को देख करके लगता है उसमें राधा भी होती है, कृष्ण भी होते हैं। बिल्कुल। और जब बरसाने में और ब्रज में होली खेली जाती है जी। तो उस ब्रज और बरसाने की होली में श्री कृष्ण ही प्रमुख होते हैं। बिल्कुल। अब श्री कृष्ण के कितने रंग हैं? जी जी जी। हम कहते हैं हरे कृष्ण, बिल्कुल। हम कहते हैं लाल कृष्ण, जी हैं? और कृष्ण क्या है? वो काले कृष्ण। जी जी। तो अपने आप में तिरंगे हैं। बिल्कुल। तो जब ब्रज में होली लगती है तब उस होली को देख करके ऐसा लगता है कि हरे हरे मुकुट की लटक विराजती है। जी। ये ब्रज की होली। बिल्कुल। हरे हरे मुकुट की लटक विराजती है, हरी हरी यमुना की लहर सुहाई है। जी। हरी हरी यमुना की लहर सुहाई है, हरी हरी द्रुम डार खेलत मुरारी खाठाड़े। बिल्कुल। हरे हरे पत्रन की दुनिया सजाई है, जी। हरी हरी धरती में दौरत है हरी हरी। बिल्कुल। हरी हरी नाग बेली मुखहु मुराई है, जी जी। अरे बच्चन के पाछे मुकुट बांधे मोर पक्षिन को, यमुना के कच्छन पर नाचता कनाई। बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत ही गहरा है ये एक होली का हरा रंग हुआ। बिल्कुल। है और कृष्ण का दूसरा रंग लाल है। जी जी। अब वो क्या है? लाल रंग कृष्ण का, जी। हरा रंग तो आपने देखा ही सही। बिल्कुल। अब श्री कृष्ण का जो लाल रंग है वो क्या, किस बात का परिचय है? जी। कि लाल लाल पाग लाल, बिल्कुल। चोर की पगड़ी है वो भी लाल। लाल 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 पाग लाल, गुलाब सी कली लाल। बहुत खूब। लाल लाल पाग लाल, गुलाब की कली लाल, लाल लाल बिंदी सिर सोहे अरुणाई है। सिर भी लाल, लाल लाल पाग लाल, गुलाब की कली लाल, लाल लाल बिंदी सिर सोहे अरुणाई है। लाल लाल लोचन, जी जी। अधर लाल, हंसी लाल। बहुत खूब, बहुत खूब। लाल लाल लोचन, अधर लाल, हंसी लाल, लाल लाल मेहंदी सो छंगुरी रचाई है। बहुत ही उम्दा। लाल लाल फूलन को जामा, जी जी जी। श्री कृष्ण लाल। बहुत लाल लाल फूलन को जामा, श्री कृष्ण लाल, परमानंद यशोदा घर। जी जी जी। होलिका सजाई है, हरे बच्चन के पाछे मुकुट बांधे मोर पक्षिन को, यमुना के कच्छन पर नाचता कनाई। बहुत ही उम्दा, बहुत ही गहरा। अब श्री कृष्ण तो काले हैं, सांवले जी जी। हैं, नील मणि है, जी। तो उनका क्या स्वरूप है? तो बोले कारे कारे कान कारी कारी के सुवर्ण माल। कारे कारे कान कारी कारी के सुवर्ण माल, कारी कारी काम रिसो कारे मन भाई है, कारे कारे नाग कारी नागिनी के पास बैठ, जी जी। कारे कारे फन पर फेरी लत लाई। बहुत ही उम्दा। इस कारे कारे रूप पर जी जी कोटि भूप वारी डारों, जी। इस कारे कारे रूप पर कोटि भूप वारी डारों, परमानंद जसोदा घर बाजती बधाई है। अरे बच्चन के पाछे मुकुट बांधे मोर पक्षिन को, बहुत यमुना के कच्छन पर नाचता कनाई है। यमुना के कच्छन पर होली का समय। बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। गुरु जी, किस तरह से आप देखते हैं कि जीवन में सतरंगी छटाओं की बहार जो है ये होली का पर्व लेकर आता है, और होली का दहन से लेकर एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाने की जो परंपरा है, ये कैसे हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, नया रंग भरकर चला जाता है? ये सही है, लेकिन होली का जो स्वरूप है जी। वो रंगों के साथ साथ अंतरंगों से, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही उम्दा। होली जो है वो अंतरंग से मनाई जाती है। वसंत का उत्सव है जी। और वसंत का जो उत्सव है वो अध्यात्म की उस चेतना को, उस अंतस चेतना को जागृत करके समाज के सामने रखता है, जो यथार्थ है जीवन का। बिल्कुल ठीक है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जी। पुनरपि जननी जठरे शयनम। पत्तियां झड़ती हैं, बिल्कुल। फिर नई लग जाती है। हम्म। भगवान शंकराचार्य का दर्शन है, जी। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम।
पुनरपि जननी जठरे शयनम, एक पत्ता जड़ता है दूसरा लग जाता है। तब देश का कवि गाता है कि प्रात जगाता शिशु वसंत को, नव गुलाब दे दे ताली, तितली बनी देव की कविता वन वन उड़ती मतवाली, सुंदरता को जगी देख कर जी करता मैं भी कुछ गाऊं, कवि हूँ आज प्रकृति पूजन में निज कविता के दी। बहुत ही गहरा, बहुत ही। और ये वसंत है, तो वसंत इस बात की घोषणा करता है कि अनंग की मधु तरंग लेकर समस्त ऋतुओं का कंत आया। जी जी। अनंग की मधु तरंग लेकर समस्त ऋतुओं का कंत आया, चिटकती कलियां बधाई देती वसंत आया। बहुत ही है। इस वसंत को लेकर के हम कहें तो राम के युग में भी ये वसंत मना, कृष्ण के युग में भी वसंत मना, और सत्यनारायण सत्यन के युग में भी मन रहा है। तो सबने वसंत को किस तरीके से देखा। जी जी। है। मैं वसंत पर एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी गोदी में सिर रखकर जब वो नयनों से मुस्काए, बहुत ही मुस्काएगा तो काहे से, अधर से, लेकिन नैनों की मुस्कुराहट जो है वो वसंत की मुस्कुराहट है, वो एक नवीन आमंत्रण की मुस्कुराहट है। इसलिए कवि कहता है कि मेरी गोदी में सर रख कर जब वो नयनों से मुस्काए, मुझको ऐसा लगा कि मेरे द्वारे स्वयं वसंत आ गया। मेरी गोदी में सर रखकर जी जी जब वो नयनों से मुस्काए, जी, मुझको ऐसा लगा कि मेरे द्वारे स्वयं वसंत आ गया। इसको ऐसा लगा कि मेरे द्वारे स्वयं वसंत आ गया। प्यासे के अधरों पर जैसे स्वयं जाह्नवी मचल उठी हो। बहुत ही गहरा, बहुत ही गहरा। प्यासे के अधरों पर जैसे स्वयं जाह्नवी मचल उठी हो, ऐसा लगा, जी जी, ऐसा लगा कि शकुंतला के दरवाजे दुष्यंत आ गया। बहुत ही गहरा, बहुत ही उम्दा, लाजवाब। ऐसा लगा जी कि शकुंतला के दरवाजे दुष्यंत आ गया। अलकों के, जी जुल्फों के जी उलझे अतीत में जी, चमक रही एक स्वर्णिम रेखा। बिल्कुल चमक रही एक स्वर्णिम रेखा। जुल्फों के जी स्वर्ण अतीत, उलझे अतीत में, जी, अलकों के उलझे अतीत में चमक रही एक स्वर्णिम रेखा। नयनों ने गहराई नापी, नयनों ने गहराई नापी, दिल ने दिल को दिल से देखा। बहुत ही उम्दा, बहुत ही गहरा, बहुत ही लाजवाब। अलकों के उलझे अतीत में चमक रही एक स्वर्णिम रेखा। नयनों ने गहराई नापी, दिल ने दिल को दिल से देखा। तो अब पूर्वा ने अधर फूल पर रख तितली ने, अब ये विरोधाभासी चुंबन का विरोधाभासी स्वरूप है। पुरुष के अधर होते हैं, लेकिन यहाँ पर अधर फूल पर रख तितली ने कहा कि वो रसवंत आ गया। मुझको ऐसा लगा कि मेरे द्वारे स्वयं बहुत ही गहरा, बहुत ही लाजवाब। अब क्या है, राम के साथ क्या हुआ। सूर्यवंश में उपजे राघव। जी जी जी, बिल्कुल। सूर्यवंश में उपजे राघव, बिन सीता के सदा अधूरे। बिन सीता के सदा अधूरे, सीता साथ तपी राघव के, फिर भी सपने हुए न पूरे। बहुत सूर्यवंश में उपजे राघव, बिन सीता के सदा अधूरे। सीता साथ तपी राघव के, फिर भी सपने हुए न पूरे। रामचरित में सिय वियोग का दुखद प्रसंग अनंत आ गया। बहुत ही रामचरित में सिय वियोग का दुखद प्रसंग अनंत आ गया। मुझको ऐसा लगा कि मेरे द्वारे स्वयं वसंत आ गया। मुझको ऐसा लगा कि मेरे द्वारे स्वयं वसंत आ गया।
बहुत ही। अब द्वापर आ गया त्रेता के बाद। जी जी तो राधा राधा रटते मोहन। जी जी वसंत क्या है? बिल्कुल। राधा राधा रटते मोहन, मोहन मोहन रटती राधा। राधा राधा रटते मोहन, मोहन मोहन रटती राधा। बिन राधा के सांवरिया का मन आधा, जी जी वृंदावन आधा। बिन राधा के सांवरिया का मन आधा, जी जी वृंदावन आधा। फिर क्यों दूरी बनी द्वारिका? जी जी कैसा प्रश्न, बिल्कुल। कैसा प्रश्न ज्वलंत आ गया। बहुत ही। मुझको ऐसा लगा कि मेरे द्वारे स्वयं वसंत आ गया। मुझको ऐसा लगा कि मेरे द्वारे स्वयं वसंत आ गया। बहुत ही मुझको ऐसा लगा कि मेरे द्वारे स्वयं वसंत आ गया। अब जी जी हमारा युग आया बिल्कुल। है। सबकी अपनी अपनी प्रेमिकाएं होती जी, हैं, जी। सबकी अपनी अपनी प्रेयसी होती हैं। बिल्कुल। और आज के नटखट नौजवानों की कुछ ज्यादा ही होती है। हाँ, ज्यादा होती हैं तो वो खराब बात है, एक हो तो अच्छी बात है। जिनकी ज्यादा होती है फिर वो उन्हें नहीं संभाल पाता, वही उसे संभालती है। यही होली का त्योहार है। जी 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 है तो जी बिल्कुल। वो कैसी प्रेमिका है? जी जी सुघड़ षोड़शी जी जी विरह विदग्धा। बहुत ही। सुघड़ षोड़शी को शशि प्रभा जलाती जाए। पूनम का चंद्रमा जी जी बिल्कुल। है, उसकी चांदनी। जी अब वो विरह विदग्धा सुघड़ षोड़शी जी को शशि प्रभा जलाती जाए। जी जी पन घट पर अपने घट डूबी। नहीं पन घट पर अपने घट डूबी सोच रही जी कब साजन आए। बहुत ही खूब। बहुत ही लाजवाब। हैं? पन घट पर अपने घट डूबी सोच रही कब साजन आए। तब पूर्वा ने जी बह कहा कान में। जी तब पूर्वा ने वह कहा कान में, सखी वो तेरा कंठ आ गया। बहुत ही लाजवाब। मुझको ऐसा लगा कि मेरे द्वारे स्वयं वसंत आ गया। मुझको ऐसा लगा कि मेरे द्वारे स्वयं वसंत आ गया। मेरी गोदी में सर रखकर जब वो नैनों से मुस्काए, जी जी मुझको ऐसा लगा कि मेरे द्वारे स्वयं वसंत आ गया। बहुत ही उम्दा। बहुत ही लाजवाब। कोई सानी नहीं गुरुजी आपके इस गहरे संदेश का। और मुझे ऐसा लगता है कि दर्शक भी कहीं ना कहीं इस गहरे संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शक आत्मसात रोज ही कर रहे हैं। जी जी हैं? जी ऐसा कौन है जो प्रेयसी के वियोग में नहीं तड़पा हो? ऐसा कौन सा दिल है जो अपनी प्रेमिका के लिए नहीं धड़कता हो या अपनी जीवन संगिनी के लिए नहीं धड़कता हो? बहुत प्रेम प्यार स्नेह और दुलार के अमृत का पान करके तो सृष्टि अमरता का बोध देती है ना। उसमें हिंदू है ना मुसलमान है ना सिख है ना ईसाई है ना जैन है ना बौद्ध है। जो भी है वो शुद्ध रूप से मानव है। जी जी और मानव है तो उसके अपने अंतर की जो वृत्तियां हैं, उसके अंतर के जो आवेग संवेग प्रवेग हैं, आरोह अवरोह जो है वो परिलक्षित होते हैं और कविता में वही करवट लेती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस होली में तो वो सब कुछ देखने को मिलता है। होली में आदमी बावला हो जाता है महेंद्र जी। है वो अपनी पत्नी को ही भाभी भाभी करने लगता है। इतना इतना जी जी विभोर हो जाता है। जी मस्ती का ये त्यौहार भी माना जाता है गुरु जी। और आज की नटखट नौजवान पीढ़ी जो है मस्ती में कहीं पीछे नहीं रहती। नहीं, नटखट नौजवान जो है वो किसी भी तरीके से उसमें पीछे नहीं रहता, लेकिन वो नटखट है। नटखट होता है तो वो मर्यादा को कूद जाता है। बिल्कुल। होली मर्यादा को नहीं कूदती। जी। अब उस नटखट नौजवान से एक भेंट हो गई तो उसने नटखट नौजवान से हमने पूछा कि क्या करता? बोले कुछ नहीं, तुमने मुझको क्या समझा? जी जी नटखट नौजवान मुझसे ही बोला कि तुमने मुझको क्या समझा? मैं तो 16 दूना 8 हूँ। वो नटखट नौजवान कह रहा है कि तुमने मुझको क्या समझा है? मैं तो 16 दूना 8 हूँ। ला बारिश फुटपाथ शिरोमणि, बिल्कुल। नव फैशन का नया लाट हूँ।
मेरी मौलिक अदा देख के झक मारे सारे अभिनेता। जी जी। सड़कों पे फिरते जो मजनू मुझे मानते अपना नेता। शर्ट पैंट में फंसा फंसाया, होठों में सिगरेट लगाए, मैं बिल्कुल खलनायक जैसा जूते जिसे मोड़ ना पाए। नई नई लड़कियां देख के झट मेरा दिल आ जाता है। कभी कभी फिल्मों में भैया हीरो भी कुट पिट जाता है। उसी तरह मैंने रास्ते पे सार्वजनिक जूते खाए हैं और थक चल दिए मारने वाले कीर्तिमान ये चमकाए। बहुत ही लाजवाब है। मिल मजूर है फादर मेरे, माता घर घर धंधा करती। मुझको नालायक कह करके जनता निज मुख गंदा करती। उस दिन जब खुद फादर ने ही टोपी रखी चरण में मेरे और शीश झुकाकर रोकर बोले पुरखे तेरे कर्म से तेरे। क्या तू जीवित हमें तार कर ही तेरा मन भर पाएगा? क्या सपूत तू 10 वर्षों में पास मैट्रिक कर जाएगा? मैंने बुड्ढे को समझाया, जी जी जी। शाहरुख सा खास खूंस। मैंने बुढ़ऊ को समझाया, शाहरुख सा खास खूंस कर। इसी तरह की बातों ने तो खून रख दिया मेरा चूस कर। पास परीक्षा करने से पहले मैं एक बहू लाऊंगा। पास परीक्षा करने से पहले मैं एक बहू लाऊंगा, कुर्ती और सलवार पहनाकर उसे घुमाने ले जाऊंगा। नई सभ्यता क्या है बूढ़े, तुमने अभी नहीं पहचाना? अनगिनती लड़कियां पलट जाती हैं सुन के मेरा गाना। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। वाकई में ये अनगिनती लड़कियां पलट जाती हैं सुनकर मेरा गाना। ये जो कुछ मैंने सीखा है। जी जी जी। अब जो कहना चाहता है इस वो नवयुवक अपने बचाव में तर्क खड़ा करता है कि ये जो कुछ मैंने सीखा है, जी जी, ये भी तो है खास पढ़ाई। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको तुम कहते असभ्यता, जी जी बतलाओ जी, वो कैसे आई बहुत ही है। ये जो कुछ मैंने सीखा है, ये जो कुछ मैंने सीखा है, ये भी तो है खास पढ़ाई। जी। जिसको तुम कहते हैं सभ्यता, बतलाओ 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 वो कैसे आई। उसे यहाँ लाने वालों को गाली दो, गोली दो, गाली दे डालो। है उसे यहाँ लाने वालों को गोली या गाली दे डालो। पास तुम्हें अधिकार प्राप्त, तुम्हें अधिकार नागरिक का है, जी, तो तुम उसे निभा लो। उसे यहाँ लाने वालों को गोली दो, गाली दे डालो। जी, प्राप्त तुम्हें अधिकार नागरिक का है, तो तुम उसे संभालो। मुझको क्या लेना देना है, मुझको क्या लेना देना है। जैसा मुझे घुमाते वैसा घूमना, बहुत ही जैसा मुझे बिल्कुल एक सही तस्वीर आपने सामने है ना। अब ये सारी की सारी असभ्यता नौजवान पर अगर हम डाल देंगे तो नौजवान में आने वाली असभ्यता के कारकों को ला करके इकट्ठा करने वाला दायित्व तो हमारा ही है ना। जो हमने ऐसे लोगों को व्यवस्था दी जिन्होंने हमारी सांस्कृतिक चरित्र की विरासत को डुबो दिया। तो नए जवान का, नौजवान का ये तर्क है, उस पर आप आरोप लगाओ तो गलत थी। लेकिन माता पिता भी क्या करें, वो भी परेशान है। परेशान है तो परेशानी के कारण जब खोजते हैं तो वो खुद ही निकलते हैं। तो होली में अगर हम ये भी चिंतन करें यथार्थ और अयथार्थ का, तो हमारे कार्य की सिद्धि में संदेह नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं गुरुजी। एक सवाल और मेरे जहन में था, रंगों नहीं, आपने नटखट आज नौजवान की बात करी तो मुझे नटखट नौजवान याद आया। नटखट नौजवान तो ऐसे ही होता है, एक सज्जन टाइप हीरो, अकल के जीरो, सजे बेल बॉटम में फिल्म की सरगम में मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए और साइकिल की सीट पे बैठकर शादी के लिए रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली वाला गाना गाते हुए। बहुत ही ये क्या नटखट नौजवान है, कैसा नौजवान है। एक सज्जन टाइप हीरो, बिल्कुल ठीक है, अकल के जियो,
सजे बेल बॉटम में फिल्म की सरगम में मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए, और साइकिल की सीट पर बैठकर शादी के लिए रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली वाला गाना गाते हुए चले जा रहे थे कि सामने से आती हुई एक ऐश्वर्या राय कन्या को देख के मुस्कुराए, आंखों से सिग्नल दिया जी जी और थोड़ा हिनहिनाने के साथ ही जाके टकराए तो कन्या के सैंडल भी हाथ में आए। हाथ का एक सैंडल सिर में पड़ा पहना, तभी एक बुजुर्गवार बोल उठे पहना कि एक डाल पे तोता बोला, एक डाल पे मैना, और मिट्टू के माथे पे जूते मार रही है मैना बोलो है ना। ये संस्कार हो गई है, आम दृश्य हो गए, ये वास्तविकता हो गया समाज। और वास्तविकता तो ये हो गई कि ढल गई जवान उमरिया, बहुत ही खूब, ढल गई जवान उमरिया, जल गया नयन का पानी। यथार्थ क्या आया निकल करके, ढल गई जवान उमरिया, जल गया नयन का पानी, अरमानों की मौत हो गई। जी जी, बहुत ही लाजवाब, आशा पर चल रही कहानी, बहुत ही, सच की चादर फटी झूठ के चौराहे पर, जी जी, त्याग स्वार्थ की महफिल खड़ा निहारता, जीवन का जीवन अब दूभर हो गया, पाप पुण्य को कोड़े ले मार। बहुत ही खूब, बहुत ही लाजवाब। प्रजातंत्र के राजभवन में हिंसा बन बैठी महारानी, ढल गई जवान उमरिया, जल गया। ये स्थिति वास्तविक यथार्थ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये वास्तविक तस्वीर है जो कि आज जनमानस कहीं ना कहीं उस बात का अनुभव भी कर रहा है। गुरुजी आगे बढ़ते हैं, और जब रंगों की बात आती है तो राजनीति का जो क्षेत्र है उसमें ये रंगों की सतरंगी बहार जो है, कई सारे अनुभव, कई सारे रंग जो है परिभाषित कर जाती है। देश में इन दिनों वन मैन शो चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जनता को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, और जनता आपके श्रीमुख से ये जानना चाहती है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रंगों के इस त्यौहार पर होली मनाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएंगे तो देश को कैसे रंगों से जोड़कर नई उम्मीदों का दामन भी यहाँ पर वो थमाएंगे। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस होली के रंगारंग त्यौहार पर? नरेंद्र मोदी जी पे सबसे बड़ा एक आरोप तो ये कि वो चाय वाले। जी जी बड़े बड़े लोगों ने कहा कि वो चाय वाला। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नारा भी लगा था। जी जी, चुनाव के वक्त एक नारा भी लगा था कि जी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जी जी जी। और इस नारे को देश के एक बड़े नेता ने सुना, हर हर मोदी, घर घर मोदी का सुनकर के नारा, परेशान हो गया नेता बेचारा। बोला ये चाय वाला जी जी जी, देश का प्रधानमंत्री बनेगा? बिल्कुल। ये चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा? ये रास्ते का पत्थर जी जी, हिमालय बन के तनेगा? बहुत ही गहरा। ये रास्ते का पत्थर हिमालय बन के तनेगा? क्या ये चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा? हमने कहा अरे हुजूर, आप तो सम्मान उठाने को हुए पैदा, आप तो मान सम्मान पाने के लिए हो है पैदा। ये तो अपमान उठाने को हुआ है पैदा, और तुम ले चुके सम्मान की ठेकेदारी। बिल्कुल। ये तो अपमान उठाने, चाय वाला है, ये तो अपमान उठाने को हुआ है पैदा, और तुम ले चुके सम्मान की ठेकेदारी। अनगिनत दाग खा के भी सफेद हो अब तक। आड़ में तुमने सदा अछूती बाजी मारी, तुमने निर्माण दुल्हनिया के गहने बेचे हैं, माँ का सिंगार नोच खुद का तन सजाया है, तुमने हर बच्चे से माता का दूध छीना है, तुमने हर भूखे का निवाला छीन खाया है। नैन सुख जी, तुम्हें किस नाम से पुकारे हम? आप तो स्वर्ग से उतरे खुदा के बंदे हैं, पर इस चाय वाले का कुछ बयान है यूं कि यहाँ मशालची सब अंधे हैं। इस चाय वाले का कुछ बयान है यूं कि यहाँ मशालची सब अंधे हैं। हुजूर, आपने ठीक फरमाया। हुजूर, आपने ठीक फरमाया, ये चाय वाला है जी, क्योंकि बचपन से इसको अभाव ने पाला। जी 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 हाँ हुजूर, आपने ठीक फरमाया कि ये चाय वाला है क्योंकि बचपन से इसको अभाव ने पाला है। इसके पास विश्वास की पूंजी है।
आत्मा में बल है। जी जी पुरुषार्थ धनुष लिए अर्जुन सा अटल है। जी जी अटल है, अचल है, अडिग है, अटल है। विश्वास धनुष, पुरुषार्थ धनुष लिए अर्जुन सा अटल है। इसके पास एकात्म मानवता का बल है। जी जी दलदल में खिलता हुआ ये एक कमल है। हुजूर इसको मुश्किल से इसके मुंह पहुंचाने वाला है। जी हाँ हुजूर, आपने ठीक फरमाया। ये चाय वाला है। मालिक जी ये चाय बेचता है, ये चाय बेचता है, जी जी सम्मान नहीं बेचता। ये चाय बेचता है, सम्मान नहीं बेचता। स्वाभिमानी है, स्वाभिमान नहीं बेचता। हुजूर ये चाय बेचता है, सम्मान नहीं बेचता। स्वाभिमानी है, ये स्वाभिमान नहीं बेचता। आपकी हुजूर ये स्वार्थ के लिए ये खानदान नहीं बेचता। स्वार्थ के लिए ये खानदान नहीं बेचता। और हुजूर आपकी तरह ये हिंदुस्तान नहीं बेचता। आपकी तरह ये हिंदुस्तान नहीं बेचता। आपकी तरह ये हिंदुस्तान नहीं बेचता। तूफान से लड़ता है, आग से टकराता है। जी जी जनता का संबल्य बढ़ता ही जाता है। दीन दुखी पीड़ित इंसानों से जुड़ गया। दीन दुखी पीड़ित इंसानों से जुड़ गया और भारत माता के लिए माँ से बिछुड़ गया। बहुत ही गहरा, बहुत भारत माता के लिए माँ से बिछुड़ गया। भारत माता के लिए माँ से बिछुड़ गया। दीन दुखी दुर्बल के लिए, दीन दुखी दुर्बल के लिए, आने वाले कल के लिए, आने वाले कल के लिए बन गया उजाला है। जी हाँ हुजूर, बहुत ही गहरा, बहुत ही गहरा। गुरुजी कोई सानी नहीं आपके इन शब्दों से जुड़ी पंक्तियों का और इन पंक्तियों में छुपे उन गहरे संदेशों का भी। और आज राजनीति के रंगों में भी जब कहीं ना कहीं जो ये चाय वाले नामक जो पंक्तियां हैं, ये बहुत सारे संदेश यहाँ पर पीछे छोड़कर चली जाती है। मध्य प्रदेश की बात करें गुरुजी, तो क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कैसे होली मना रहे होंगे? धर्मराज दुर्योधन मिलकर होली खेल रहे। जी 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 गुरुजी। धर्मराज जी दुर्योधन मिलकर होली खेल रहे। जी जी शकुनी मामा नए युद्ध के पापड़ बेल रहे। अब मैं इसमें नाम नहीं लूंगा किसी का। जी जी ये दो संकेत दे दिए मैंने कौरव पांडवों को लेकर के। खुद ही समझ ले, समझदार को इशारा काफी। अरे पब्लिक तो सब जानती है, वो पब्लिक नहीं तो सब खेल रचे। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। है किसी को टॉप पहना देती है, किसी को हेट लगा देती है, किसी की टोपी उतार लेती है। जी जी बिल्कुल ठीक। ये ऐसी पब्लिक है। जी। तो अब होली पर क्या है, भेदभाव नहीं रहता। धर्मराज दुर्योधन दोनों होली खेल रहे। जी। शकुनी मामा नए युद्ध के पापड़ बेल रहे। जी जी कौरव दल के महारथी पांडव से आन मिले जी जी होली में। जी बिल्कुल। कौरव दल के महारथी पांडव से आन मिले। पद प्रभुता की माया से घर घर में कमल खिले। प्रजातंत्र की लीला भजन लाल परिपाटी है। जन जीवन की इसी तरह से जीती पद घाटी। बहुत ही सांप नेवले मित्र फील्ड में करते मेल रहे। जी सांप नेवले मित्र फील्ड में करते मेल रहे। धर्मराज दुर्योधन मिलकर होली खेले। बहुत ही बहुत ही सारी दुनिया में फैली ललिता की ललित कलाएं। सारी दुनिया में फैली ललिता की ललित कलाएं। ममता की बेसुरी बांसुरी कड़वा राग सुनाए। माया की गति माया जाने हाथी पूछ हिलाए। और इसी सोच में फंसी सोनिया कब अच्छे देना। जी जी है तो इसी सोच में सारी दुनिया में फैली ललिता की ललित कलाएं। ममता की बेसुरी बांसुरी कड़वा राग सुनाए। ममता माया की गति माया जाने हाथी पूछ हिलाए। और इसी सोच में फंसी सोनिया कब अच्छे दिन आए। दूध छोड़कर लालू जी अब बेचत तेल रहे। जी जी दूध बेचकर लालू जी अब बेचत तेल रहे। धर्मराज दुर्योधन मिलकर होली खेल रहे। बहुत ही धर्मराज दुर्योधन मिलकर होली खेल रहे।
बिना चाय के भरी केटली में उमाल ज्यादा है। जी 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 जी, बिना चाय की केटली में उबाल, बिना चाय की भरी केटली में उबाल ज्यादा है। एक शहंशाह अपनी रंगबाजी पे आमादा है। बहुत ही गहरा। जी एक शहंशाह बिना चाय की भरी केटली में उबाल ज्यादा है। एक शहंशाह अपनी रंगबाजी पर आमादा है। मेला लगा कुंभ का लेकिन सूखी सिपरा मैया। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं आप शिवराज भैया? जी। हैं आपने प्रश्न किया है ना जी, अभी जी, जी, बिल्कुल। कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं शिवराज जी। बिल्कुल, हैं बिना चाय के भरी केटली में उबाल ज्यादा है। एक शहंशाह अपनी रंगबाजी पर आमादा है। मेला लगा कुंभ का लेकिन सूखी सिपरा मैया। साधु संतों की रंगबाजी झेल रहे शिव भैया। बहुत ही साधु संतों की रंगबाजी, साधु संतों की रंगबाजी झेल रहे शिव भैया। जैसी करनी वैसी भरनी, जी जी ठेलम ठेल रहे। जी जी। जैसी करनी वैसी भरनी, ठेलम ठेल रहे। धर्मराज दुर्योधन दोनों होली खेल। बहुत ही धर्मराज दुर्योधन दोनों होली खेल। लालू और मुलायम की तो लीला ही न्यारी है। बहुत ही गहरा। लालू और मुलायम की तो लीला ही न्यारी है। निपटा दिया बिहार भरी यूपी की पिचकारी है। बहुत ही गहरा, बहुत ही लाजवाब। लालू और मुलायम की तो लीला ही न्यारी है। निपटा दिया बिहार भरी यूपी की पिचकारी है। असदुल्ला ओवैसी काला ने वो असदुल्ला ओवैसी ने जो काला रंग घोला है, दिग्गी राजे के कंधे पे मिर्ची का झोला है। क्या बात है, बहुत ही गहरा, बहुत ही लाजवाब। असदुल्ला ओवैसी ने जो काला रंग घोला है, जी जी जी। दिग्गी राजा के कंधे पर मिर्ची का झोला है। चाय पिलाकर मोदी जी हर झंझट झेल रहे। बहुत ही गहरा। चाय पिलाकर मोदी जी हर झंझट झेल रहे। धर्मराज दुर्योधन मिलके होली खेल रहे हैं। धर्मराज बहुत ही गहरा, बहुत ही गहरा। और राजनीति के सारे रंगों को यहाँ पर आपने जो है एक गहरे संदेश में संजो दिया। और मुझे उम्मीद है कि दर्शक और जनमानस भी यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक किस तरह से रंगों की सतरंगी बहार राजनीति की दुनिया में छाई है, उसे यहाँ पर अनुभव कर पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे। गुरुजी, बहुत सारी बातें हो गई। हास्य रंग का जो अधूरापन है वो कैसे पूरा होगा? जब तक आपके श्रीमुख से निकले कविता के बाणों से दर्शकों के चेहरे पर खिलखिलाने वाली हंसी ना आ जाए तो ये काव्यरस की चौपाल अधूरी सी लगती है। अपन किसी कमरे में बैठ करके जनता को हंसाने की बात करें तो ये ऐसे ही होगा जैसे हास्य क्लब में कहा जाए 500 रुपए लेके कि हंस। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सामने जनता हो तो उससे बात करने का सुख होता है। जी, जी। लेकिन आपके इस दूरदर्शन से भी जो निकट दर्शन की भावना प्राप्त जी, होती जी, है, जी, जी, हमारा जो श्रोता जो हमें सुन रहा होगा, कोई चाय पी रहा होगा, कोई लेटा होगा, कोई शक्कर पकाए पारे खा रहा होगा, जी, जी। कोई भंग छान के बैठा होगा, जी, जी। कोई पेग वेग लगा करके बैठा होगा। जी, जी। होली में तो कई प्रकार के लेते हैं और घरों में इस रंग है। घरों में बहुत सारे लोग क्लबों में बैठ करके भी सुन रहे होंगे, जी। बहुत सारे होटलों में बैठ कर भी सुन रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपने बेडरूम में ही आनंद उठा रहे होंगे। ये तो होली का रंग है और आपके इस दूरदर्शन का संग है। तो इस दूरदर्शन से हमें प्राप्त होने वाला जो निकट दर्शन है, तो कवि के रंग में भी तो होली आती है ना। एक शायर की होली सुनाता हूँ मैं आपको। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। हैं? एक शायर साहब ने जी। एक महफिल में अपनी महबूबा को संबोधित करते हुए कहा जी जी, बिल्कुल। कि आपके नाम पर एक काम बड़ा करता हूँ। बहुत ही गहरा। आपके नाम पर काम बड़ा करता हूँ, आपकी शान में एक शेर खड़ा करता हूँ। महबूबा से कह रहा है वो। जी जी, बिल्कुल। आपके नाम पर एक काम बड़ा करता हूँ, आपकी शान में एक शेर खड़ा करता हूँ। दिल के आईने में उभरी है जो तस्वीर तेरी, गौर कीजिएगा जी। दिल के आईने में जो उभरी है तस्वीर तेरी, उसी तस्वीर को गजलों में जला करता हूँ। बहुत ही उसी तस्वीर को गजलों में जला करता हूँ। शायर ने अपनी महबूबा को सुनाया, थोड़ा सा लहराया और थोड़ा मुस्काया। जी जी। महबूबा बोली वाह क्या बात है। महबूबा बोली वाह क्या बात है। हिरनी के घर पे खच्चर की बारात है। महबूबा बोली वाह क्या बात है। हिरनी के दरवाजे खच्चर की बारात है। मेरे नाम पर तू बड़ा काम करता है। मेरे नाम पर तू बड़ा काम करता है।
ये मेरे सामने तू शेर खड़ा करता है, क्या शेर तेरे बाप का नौकर है या तेरे जैसा सर्कस का जोकर है? क्या तूने कोई शेर पाला है? क्या तू जोकर सर्कस वाला है जो मेरे सामने शेर खड़ा करेगा? जो मेरे सामने शेर खड़ा करेगा, शेर के सामने गया तो तू पहले मरेगा। शेर के सामने गया तो तू पहले मरेगा। तू तो खुद ही लड़खड़ा रहा है। बिल्कुल तू तो खुद ही लड़खड़ा रहा है, खुद से तो खड़ा नहीं रहा जा रहा है। दिल के आईने में तस्वीर मरेगा। है तो दिल के आईने में तस्वीर मरेगा, आईना चटक जाएगा जो और खुद होना पड़ेगा। जितनी चढ़ाई है सारी उतर जाएगी और मरने से पहले ही फ्रेम चटक जाएगी। महबूबा के तेवर देख, शायर गटक गया। महबूबा के तेवर देख, शायर गटक गया और जूतम पे जार के पहले ही सटक गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब। चलिए, हास्य रंग की कहीं ना कहीं ख्वाहिश भी मुझे लगता है कि दर्शकों की यहाँ पूरी हुई होगी। और आज इस रंगों के रंगीन त्यौहार पर गुरुजी ने अपने बहुत व्यस्ततम शेड्यूल में से ये समय निकाला और सीधे दर्शकों से वो यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। गुरुजी, जाते जाते होली की कैसे शुभकामनाएं आप रंगीन तरीके से देंगे ताकि जनमानस का जो मन है वो भी रंगों के साथ जो है रंगीन हो जाए, और जाते जाते किस तरह की रंगीन बधाइयाँ भी आपकी तरफ से होंगी पूरे समाज के लिए? होली, इस बार की होली रंगों की होली नहीं रही। जी। इस बार की 23 तारीख भगत सिंह के नाम समर्पित हो गई है। भगत सिंह की फांसी का मुकर्रर दिन। बिल्कुल, बहुत ही। इस दिन भारत माता के सपूत फांसी के फंदे को चूम करके अपने आप को शहीद करने के लिए उत्सुक हुए। जब उन्होंने शहीद किया जा रहा था तब उन्होंने एक ही बात कही था, सूली तो प्रसन्न थी, सूली है सुठी सुहागन मैं हो जाऊंगी। मेरे माथे पर अब सिंदूर सुहाएगा, मैं सदा सुहागन हुई धन्य इनको पाकर, अब माथे का सिंदूर न मिटने। बहुत उन्होंने भारत माता की जय बोली और जय बोल करके फांसी के फंदे पर चढ़ गए। लेकिन उन्होंने अंतिम इच्छा के माध्यम से कहा क्या? हम यही संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, वो बोले कि क्या है, वो भगत सिंह ने कहा कि अंतिम इच्छा है खेतों में हो हरियाली। बहुत ही गहरा। अंतिम इच्छा है खेतों में हो हरियाली, फसलें लहराए गाय किसाना झूम झूम, हर फूलों के दिल में पराग भरपूर रहे, आजाद उड़े भंवरा पुष्पों को चूम चूम, गाँवों की चौपालों पर आला की ताने तुलसी की रामायण तन मन को सरसाए, आजादी की घट्टी पीसे माता बहने, फिर राम लला ने छूके सोहर मन भाए। हर बालक चंदा मामा से किल्लौल करे, आजाद चांद आजाद गगन में मुस्काए, और गोदी में लिए यशोदा अपने कान्हा को, गोदी में लिए यशोदा अपने कान्हा को, लोरी गा गा मुख चूम चूम कर दुलराए, भारत पूरब का सूर्य उगे। पूरब का सूर्य उगे, पश्चिम का ढल जाए। बहुत ही क्या बात है। पूरब का सूर्य उगे, पश्चिम का ढल जाए, गंगा जमुना का नीर जवानी दान करे, हर शाम अवध की केसरिया साड़ी पहने, हर शबे मालवा आगत का सम्मान करे। बहुत ही हर शबे मालवा आगत का सम्मान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देशवासियों को, काव्य रसिकों को, संपूर्ण भारत माता के सेवकों को अपनी ओर से होली के उत्सव पर, बलिदान दिवस पर अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए एक ही वाक्य कहना चाहता हूँ कि ये होली का उत्सव हमारे जीवन में रंगों की सौगात लेकर के आए और हम उन रंगों में बस करके बदरंगता को दूर करते हुए संस्कार के साथ अपने जीवन को जिए। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आपने इस अवसर पर काव्य का एक रंग और सम्मिलित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद, बधाई। आभार के अक्षत आपके प्रति गुरुजी। तो ये थे गुरुजी और आप सुन रहे थे गुरुजी की खरी खरी इंद्रधनुष इस खास पेशकश में। उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में जो 3 रंग हैं
केसरिया, सफेद और हरा, उन 3 रंगों की देशभक्ति को संजोकर आज हर नौजवान होली के इस रंगीन त्यौहार पर अपने जीवन में सतरंगी रंगों के द्वारा नया संदेश और नई ऊर्जा को भी संग्रहित करेगा और देश हित में, जनहित में, राष्ट्र हित में अपने कदम इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा। गुरुजी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दर्शकों को ये नई पेशकश पसंद आई होगी। आपको एक बार फिर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और किन्ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया। ओ रंग रसिया, रंग रसिया हो। रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में जो ना परोसा, अरे सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा, अरे खाए गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। लौंगा इलाची का, अरे लौंगा इलाची का भाई, हाँ लौंगा इलायची का, हाँ अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, अरे लौंगा इलाची का, हाँ लौंगा इलाची का बीड़ा।